गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, दास को पीछे सौभाग्य मौका मिला था कि कीर्तन समागम के अंदर हाजिरी भरने का। द्वारा नानक प्यार साहिब संध्या के वेले का दीवान था। उन्होंने शब्द लगाया, दिवाली दी रात दीवे बालियन, और बड़ा ही रसभिन्ना कीर्तन हुआ। जब कीर्तन समाप्ति हुई तो दास उठ के बाहर जा रहा था तो एक वीर जी संगत में जो बैठे थे वो आए, उन्होंने आके फतेह बुलाई और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो गुरबाणी कहे चैनल को रेगुलर यूट्यूब पे देखते और फॉलो करते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हर साल दिवाली पे ये शब्द रागी साहिबान लगाते हैं, सिंह साहिबान जो है कीर्तन में ये शब्द पढ़ते हैं, दिवाली दी रात दीवे बालियन। मगर ये शब्द उन्होंने जब पता करा तो उनको गुरु ग्रंथ साहब में ये शब्द मिला नहीं। उन्होंने 2-3 सवाल पूछे थे और बेनती करी थी कि वीडियो बना करके आप इसके बारे में जो भी डिटेल्स आपको मिलें आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि एक तो क्या ये शब्द कच्ची बाणी का है, या फिर अगर ये गुरु ग्रंथ साहब में ही है तो किस राग में है, कौन से गुरु साहिबान द्वारा रचित है, और अगर किसी भगत वाणी का है गुरु ग्रंथ साहब में तो फिर कौन से भगत के द्वारा लिखित ये शब्द है। इस शब्द के अंदर क्या सिर्फ दिवाली की रात की सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, या इसके अंदर कोई और संदेशा भी देने की कोशिश की गई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आप बताओ। तो संगत का हुक्म सिर मथे पे। जब दास ने आकर के देखा तो जो बात उन्होंने कही थी वो बिल्कुल एकदम सही है। ये जो शब्द है ये तान श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज नहीं है, और जो हम गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन करते हैं ज़्यादातर वो कीर्तन जो है हमेशा गुरु ग्रंथ साहब से होता है, या फिर कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो पहुँचे हुए भक्तों की वाणी से लिए जाते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज भले ना हो मगर उनका भी सिक्खी में उतना ही महत्व है। भाई नंदलाल जी के शब्द हो गए, दशम ग्रंथ के शब्द हो गए, क्योंकि दशम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी का जो है उसके शब्द बिल्कुल अलग हैं और उनमें से कोई भी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज नहीं है। और इसके अलावा भाई गुरदास जी के शब्द जो हैं उनके भी जो है गुरुद्वारे में समय समय पे गायन होता रहता है। तो जब दास ने चेक करा तो ये पता चला कि ये जो शब्द है दिवाली दी रात दीवे बालियन, ये भाई साहब भाई गुरदास जी के द्वारा लिखित शब्द है, ये उनकी रचना है। तो अब भाई गुरदास जी का यदि आप पूछें तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन उनका देना बहुत लाजमी है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। भाई साहब भाई गुरदास जी जो हैं वो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के भतीजे, उनके नेफ्यू कहा जाए अंग्रेजी में तो नेफ्यू थे उनके, और जो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी हैं उनके मामा, मैटरनल अंकल जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है, तो मामा जी थे उनके। और भाई गुरदास जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है सिखिज़्म के अंदर। भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव जी के बहुत ही नज़दीक थे। गुरु अर्जन देव जी उनको बहुत ही मानते और उनसे समय समय पर विचार वटांदरा भी करते थे। और जो पहली गुरु ग्रंथ साहब जिसको आदि ग्रंथ के रूप में कहा गया और जो पहला प्रकाश किया गया गुरु ग्रंथ साहब का, वो जो स्वरूप था उसके लिखारी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन करना, उसका जो
ट्रांसक्रिप्शन थी, जो लिखना था, जो रिटर्न जो था, वो टेक्स्ट जो है वो भाई गुरदास जी ने लिखा था। तो ये भाई गुरदास जी की एक कंट्रीब्यूशन रही। और हिस्ट्री की किताबों में ये भी दर्ज है कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी भाई गुरदास जी की वारें जो हैं उनको डालना चाहते थे, श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करना चाहते थे। जैसे वारें और गुरु साहिबान की, भक्तों की वारें हैं, उनके साथ भाई गुरदास जी की वारों को भी वो शामिल करना चाहते थे। मगर भाई गुरदास जी ने हाथ जोड़ के, गले में पल्ला डाल के, संगत रूप होकर के बेनती करी थी कि महाराज, आपसे बेनती है कि ये जो वारें लिखी हैं इनको आप गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज ना करें। और जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहाँ 5 गुरु साहिबान की बाणी है, क्योंकि उस समय गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी नहीं थी उस स्वरूप में, उस समय पहले 5 गुरु साहिबान की ही बाणी थी। तो उन्होंने कहा कि जहाँ 5 गुरु साहिबान की बाणी है, जहाँ पे इतने शिरोमणि भक्तों की, इतने पहुँचे हुए सूफी फ़कीरों की बाणी है, उस आदि ग्रंथ के अंदर मेरी बाणी जो है उसको बराबरी नहीं होनी चाहिए। मेरा स्थान नीचा है, मैं नीचा ही रहना चाहूँगा। और उनकी इस निम्रता को देखते हुए, इस निमाणता को देखते हुए इतिहास की किताबों में दर्ज है, धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने कहा था, भाई गुरदास जी, अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ जो है, अगर ये कोई ताला है तो इस ताले को खोलने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो आपकी वारें, आपकी वाणी। भाई गुरदास जी की वारें और भाई गुरदास जी के कवित्व, ये अपने आप में बहुत ही गहरी सूझ, बहुत ही गहरे संदेश लेकर के चलते हैं। और जो ये शब्द आपने जिक्र किया, दिवाली दी रात दीवे बालियन, ये भी भाई गुरदास जी का ही है, उन्हीं की रचना में से आता है। और जैसे उनके कवित्व का, उनकी वारों का एक ट्रेट रहा है, एक उसका स्वभाव रहा है, वो ऐसा रहा है कि उसमें बातें साधारण कही जाती हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी के नॉर्मल चीज़ों के एग्जाम्पल्स दे करके बहुत ही गहरी बातों को उनके अंदर कहा जाता है। ये उनके लेखन की शैली रही है। और जैसा मैं पहले भी एक बारी कह चुका हूँ, समय समय पर सूझबूझ के हिसाब से जो शब्द हैं उनकी गहराई तक आदमी पहुँच सकता है। इस गहराई तक पहुँचना आसान नहीं है। इसको पहुँचने के लिए यदि कोई केजी वाला है तो वो A+C+T मिला करके ऐसे एक्ट को पढ़ेगा, और यदि कोई बड़ी क्लास का है तो वो सीधा एक शब्द में एक्ट पढ़ देगा। तो ये फ़र्क आ जाता है सोच समझ में, जब आप गुरबाणी का अध्ययन करते हो, जब आप रोज पाठ करते हो, जब आप चिंतन मनन करते हो, उसकी गहराई में उतरते हो, और जब आप सटीक को पढ़ते हो। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है जो समय के हिस्टोरियंस रहे, जिन्होंने समय समय पे शब्दार्थ करे, जिन्होंने गुरबाणी के अर्थ किए। ऐसे खैर मुख्तसर अर्ज करूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है कि वो अर्थों के ज़रिए गुरबाणी को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मगर जैसे जैसे आपकी खुद की सोचने की सेंस डेवलप होगी, वैसे वैसे आपको और भी गहरे मीनिंग्स गुरबाणी से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस शब्द की बात करें जो दिवाली पर अक्सर पढ़ा जाता है, इसमें 2 मीनिंग्स हैं। एक तो लिटरल मीनिंग जो शब्दों से डायरेक्टली समझ में आ जाता है, और एक उसके पीछे का सब टेक्स्ट और गहराई वाला मीनिंग, वो बात जिसको कि एग्जाम्पल्स के तौर पे दिखा करके कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं। शब्द शुरू होता है, दिवाली दी रात दीवे बालियन। यहाँ पे भाई गुरदास जी कहते हैं दिवाली की रात, जैसा कि एक रिवाज चलता आ रहा है,
दीवे यानी कि दिए और मोमबत्तियां जो आज के ज़माने में चल पड़ी हैं, इनको जला के रोशन करने का रिवाज चलता आ रहा है। रोशनी की जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं, और वो दिवाली की रात जो कि अमावस की रात है, उसमें इतने दिए, इतनी मोमबत्तियां जला दी जाती हैं, इतनी जगमगाहट हो जाती है कि वो पूर्णिमा या पूर्णमासी वाली रात से भी ज़्यादा चकाचौंध भरी, ज़्यादा रोशन हो जाती है। ये जो है इन लाइंस का दिवाली दी रात दीवे बालियन, इनका लिटरल मीनिंग है, शब्दार्थ है कि दिवाली की रात को दीवे जलाने का रिवाज है। दिए ऐसे जलाए जाते हैं कि वो अमावस की रात भी जो है वो एक पूर्णिमा की रात से भी ज़्यादा जगमगाहट रोशन हो जाती है। अब इसकी गहराई में यदि सोचा जाए तो महाराज यहाँ पर दिए का एग्जाम्पल दे रहे हैं और उससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप दिवाली की रात को दिए जलाते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। दिए आप जला रहे हैं, कुछ दिए जलते हैं, वो हवा के ऐसे स्थान पे रखे होते हैं कि हवा का झोंका आता है और वो तुरंत बुझ जाते हैं। कुछ दिए कई बारी हम देखते हैं हमें दोबारा वो दिए जलाने पड़ते हैं। कुछ दिए ऐसे होते हैं जो जब तक पूरी की पूरी वो बत्ती जल नहीं जाती, पूरी की पूरी मोम, या अगर आपने घी या तेल के दिए जला रखे हैं तो वो घी या तेल पूरी तरह से सूख नहीं जाता, वो मोम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो बाती जब तक पूरी जल के खत्म नहीं हो जाती तब तक वो दिया जलता रहता है। दिवाली दी रात दीवे बालियन, ये दिए का अपना नहीं है, ये बाहरी प्रभाव है कि कोई दिया बहुत लंबे समय तक जलता है, कोई दिया बहुत ही जल्दी बुझ जाता है। मगर यहां फिर कहने का क्या प्रयास किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये दिया मानो तेरे जीवन के रूप में, जैसा तेरा जीवन है, कोई जीवन, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा होता है बहुत ही जल्दी बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कोई जीवन उसके मुकाबले काफी लंबा समय, पूरी की पूरी उम्र बीत जाएगी, वो भले ही मौत को मांग भी रहा होगा, उसको मौत नहीं आ रही होगी, वो आखिरत तक उसका जीवन रूपी दिया जलता रहेगा, और जब तक वो पूरा सूख नहीं जाता, तेल घी जो भी उसके अंदर बाकी है, जब तक उसके अंदर वो जीवन की आखिरी सांस पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो जीवन चलता रहता है, रेंगता रहता है, घिसकता रहता है। ये असल मायने में जिंदगी की गहराई से उन्होंने बता दिया कि कोई जीवन बहुत छोटा, कोई जीवन बहुत लंबा, मगर जो दिया है उसको कुछ नहीं पता, उसके खुद के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब डिपेंड करता है आसपास के सर्कमस्टेंसेस पे। अगर हवा का झोंका तेज आ गया तो पता नहीं कब बुझ जाए, अगर बरसात हो गई तो बारिश की बूंदें उस दिए को कब बुझा दे, कुछ नहीं पता, दिए के अपने हाथ में कुछ भी नहीं। आगे महाराज कहते हैं, तारे जात सनात अंबर पालियन। तारे जात सनात, दिवाली की रात जरा गौर कीजिए, किसी दिन अगर अमृत वेले उठने का मौका मिले, जो पो फटने से पहले पहला पहर जो होता है, सुबह 3 से 4 बजे का समय आप देखिए, जब अभी अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं आई, और जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो एकदम ऐसे जैसे कि पूरा आसमान, क्योंकि चांद तो होता नहीं है, पूरे आसमान में तारे ही तारे, तारों से भरा हुआ आसमान, कोई बारीक तारा, कोई बड़ा तारा, चमचमाते टिमटिमाते तारे भरे हुए दिखते हैं पूरे आसमान के अंदर। और आगे जैसे ही वो फटती है, सूरज हल्का सा आपको क्षितिज पे दिखाई देता है, उगता हुआ उसकी लालिमा छाती है, तो जैसे जैसे वो सूरज उगता है उसकी लालिमा छाती है, एक भी तारा दिखाई नहीं देता, सब के सब
वहीं सूरज की लालिमा में लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से बड़े बड़े परिवार होते हैं, परिवारों के बड़े बड़े सदस्य होते हैं। अब ये शब्दार्थ से आगे भावार्थ में आ गए। बड़े बड़े परिवार हैं, उसमें लंबा चौड़ा परिवार और आगे कजन्स के कजन्स, लंबे चौड़े सदस्य, और वो सदस्य जो हैं वो सब मिल करके उस कुनबे को, उस परिवार को पूरा करते हैं। जैसे आसमान के अंदर सितारे उस आसमान को पूरा करते हैं, मगर जैसे जैसे समय आता है, जीवन में सूरज उगता है, उसकी लालिमा छाती है, एक एक करके सब उस परिवार के सामने से विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कोई भी साथ देने वाला सदैव नहीं है। आज जो परिवार में है वो पता नहीं कब सूरज उस तरफ से उगे और वो विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए। इसका भावार्थ, इसका गहरा भाव अगर देखा जाए तो ये भी निकलता है। फुल्लादी बागात चुण चुण चालियन, फुल्लादी बागात। अब वो कई जगह पे गलतफहमी ये हो जाती है कि बारात की बात हो रही है, बारात की बात नहीं हो रही। बागात, बागात यानी कि जैसे बगीचा, बाग, बागात। फुल्लादी बागात, बगीचा किसका? फूलों का। बहुत सी जगह पे फूलों के बाग लगाए जाते हैं, फूलों की कल्टीवेशन की जाती है। ट्यूलिप्स हो गए, रोजेस हो गए, और इनको फिर बेचा जाता है। ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, फ्लोरिकल्चर, जिसमें फूलों को उगाया जाता है, फूलों को जो है एज अ कमोडिटी बेचा जाता है। और फूलों की बागात जो है उसमें सबसे बड़ा नियम क्या है? जैसे ही फूल अपने यौवन पे आते हैं, खूबसूरत फूल जैसे ही खिल के तैयार होते हैं, तो वो खिले हुए फूल का समझ लो आखिरी समय, उसका समय अपनी टहनी से अलग होने का, अपने पेड़ से अलग होने का आ गया है। जैसे ही वो खिल के तैयार हुआ, और जितना खूबसूरत वो खिल के तैयार हुआ है, उतनी जल्दी ही उसको काट के उसकी टहनी से अलग किया जाता है। ये जो माली हैं, मालिन हैं, उनका ये नियम है। वो जैसे ही फूल तैयार होता है तो क्या करते हैं? चुन चुन चालियन, वो चुनना शुरू कर देते हैं एक एक करके। जितने फूल एकदम तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, उनको तोड़ करके टोकरियों में डालते हैं और ले जा करके बेचने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जीवन है। समय समय पर जिस जिसका चलने का समय आता है, उनको फिर बुलावा आ जाता है, उनको निकाल करके अगले के लिए तैयारी कर ली जाती है। मालिक के सामने पेशी के लिए उनकी तैयारी हो जाती है। तो इसलिए अपने आप टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड, किसी चीज को ये मत मान के चलो कि ये रहेगी, सब कुछ नाशवंत है। जैसे ही तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारी तैयारी होगी, तुम्हें नहीं बताया जाएगा, मगर तुम्हें टहनी से अलग करके, इस जीवन से अलग करके तुम्हारे को बुला लिया जाएगा तुम्हारी पेशी के लिए। आगे महाराज कहते हैं, तीरथ जाति जात नठण निहालियन। जैसे समय पर तीर्थ के मेले लगते थे, बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े जो है समागम, जैसा आपने पीछे देखा होगा ना, जो ये कुंभ का मेला लगा था, तो वहां पे क्या होता है, फिर जो कमरा आमतौर पे यात्री निवास में फ्री मिलता है, ये बहुत ही कम दामों में मिलता है, 100 रुपए वाला कमरा। मगर जब मेला लगा है, अब शॉर्टेज है, रहने की जगह नहीं है, हजारों सैकड़ों यात्री पूरी दुनिया से पहुंच गए हैं तीर्थ की जगह पे, तो वही 50-100 रुपए वाला कमरा हजार रुपए में बिकना शुरू हो जाता है। और ये सब जगह पे होता है। बहुत ही शायद कुछ या तो फिर जान पहचान वाले को दिया जाएगा, और नहीं तो फिर पैसे कई गुना करके बिकना शुरू हो जाता है। और जहां वो तीर्थ खत्म, वो मेला खत्म, फिर उसको कोई पूछता भी नहीं है, फिर वो जगह खाली, फिर वही हाल 50-100 रुपए में या बहुत ही कम दामों में आपको वो जगह मिल जाएगी। हाँ, जिस समय मारामारी है, जिस समय पैर रखने की भी जगह नहीं है, तब उसकी कीमतें कई गुना हो जाती हैं। ठीक उसी तरीके से जब तक जीवन है तब तक उसकी कीमत है, जहां ये जीवन खत्म,
तो फिर ये जो बाकी चीज़ें भी हैं इनकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये समझ लो मानो मेला ख़त्म, मेला जैसे हमेशा नहीं रहना, ठीक उसी तरीके से ये जीवन भी नहीं रहना। तो जब तक ये जीवन है इसकी वैल्यू समझो, और जिस चीज़ के लिए तुम्हें पैदा किया गया है उसी चीज़ में अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान और अपना सारा का सारा समय कोशिश करके, जतन करके उसमें लगाओ। ये सेंट्रल मैसेज यहाँ से भाई गुरदास जी ने देने का एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है प्रयास किया है। हर चंदोरी चाहत वसाए उचालियन, हरि की देखो हर चंदोरी चाहत, देखो जरा एक झलक देखो, ये मालिक का कितना बड़ा खेल है। क्या खेल है उसका? वसाए उचालियन, अभी बसा रहा है, अभी नया प्राणी एक तरफ से जिंदगी में कुनबे में आ रहा है, और वहीं उचालियन, वहीं एक प्राणी इस कुनबे को, इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा है। एक तरफ से जीवन का आगमन हो रहा है और दूसरी तरफ से जीवन का प्रस्थान। एक जीव आ रहा है, एक जीव जा रहा है, और इस आने जाने का ही सारा खेल है। गुरबाणी में महाराज कहते हैं ना, आवन जान एक खेल बनाया, आना जाना ये खेल बना दिया है, और आज्ञाकारी कीनी माया, ये माया जो है, ये दुनिया के सारे संसाधन जो है इनको आज्ञाकारी कर रखा है। मगर आज्ञाकारी कब तक? जब तक तुम अपने परम पिता परमेश्वर, अपने मालिक के साथ जुड़े हुए हो, और उससे संबंध टूट दिया और तुमने इस माया को ही अपना मालिक बना लिया, फिर तो माया सर चढ़ के तुम्हें कुछ भी नहीं करने देगी, फिर वो संबंध स्थापित नहीं करने देगी। इसलिए बच के रहो, ये माया तुम्हारे लिए आज्ञाकारी करके भेजी गई है, और इस माया को अपने पे इतना हावी मत होने दो कि यही तुम्हारी मालिक बन बैठे। अपने असल मालिक से रिश्ता बनाए रखो, ताकि तुम्हारे को कोई भी भ्रम भटका ना सके, माया तुम्हारे ऊपर अपना किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव डाल ही ना सके। और शब्द के आखिर में भाई गुरदास जी ने फिर जो मेन मैसेज आपको देने के लिए, जो बार बार सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी दे रहे हैं, वो फाइनली बता दिया कि गुरुमुख सुख फल दात सबद सम्मालियन। जो गुरुमुख हैं, जिनका मुख अपने गुरु की तरफ है, जो उसके नाम में रते हुए हैं, जो उसकी भक्ति में रते हुए हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उसके साथ अपनी प्रीत टूटने नहीं दी, वो सुख फल दात, उनको सुखों के फल की दात उनके पास है। और वो उस दात को संभालते कैसे हैं? शब्द संभालियन, शब्द के राही, गुरु के शब्द के राही, गुरबाणी के पाठ के रस्ते, अपना नित्यनेम संभाल के, अपना नाम जप संभाल के, अपना मूल मंत्र का जाप संभाल के शब्द के राही संभालते हैं। और इस शब्द के राही भाई गुरदास जी आपको भी निर्देश दे रहे हैं कि अगर तुम भी सुखों के फल वाली दात चाहते हो, जिसमें सभी के सभी सुख फल स्वरूप मिलेंगे, तो उस दात को पाने के लिए पहली बात तो गुरुमुख बनो। तुम्हारा मुख हमेशा तुम्हारे गुरु की तरफ। कुछ भी मांगना है, कुछ भी अगर झोली फैलानी है, तो अपने सतगुरु के आगे, अपने परम पिता परमेश्वर के आगे, किसी और के आगे नहीं। और परम पिता परमेश्वर से अपना जो नाता है, अपना जो रिश्ता है, उसको शब्द संभालियन, शब्द के रास्ते, नाम जप के रास्ते, गुरबाणी का पाठ करके, अपना नित्यनेम संभाल के, अमृत वेला संभाल के, ये सब संभाल के आपने अपने परम पिता परमेश्वर के साथ जो नाता है उसको बनाई रखना है, उसको और मजबूत दर मजबूत करते चले जाना है, और उसको टूटने नहीं देना। बस इतना ही संदेश महाराज ने शब्द के रास्ते दिया है। आप सबको गुरबाणी कहे चैनल की तरफ से दिवाली बंदी छोड़ दिवस की लख लख बधाइयाँ। आप सबसे बेनती है, गुरबाणी कहे चैनल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे
जैसे आप प्रेम देते आ रहे हो, सब्सक्रिप्शन करके, फॉलो करके, आपके लाइक्स और कमेंट्स भी आ रहे हैं, इसी तरीके से प्यार बनाते रहना। सरबत भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।